गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनआरपी स्कूल की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका फिर से स्वागत है। 7th क्लास के स्टूडेंट्स, आपका लेसन नंबर फर्स्ट चल रहा था। 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल के विषय में बात कर रहे थे, जिसमें हमने 700 ईस्वी से लेके यानी हर्ष काल से लेके हर्षवर्धन का जो काल था उससे लेकर 1750 ईस्वी तक के यानी मुगल साम्राज्य का अंतिम समय और उसके बाद यानी अंग्रेज यहाँ प्रवेश कर गए तब तक के विषय के बारे में थोड़ी सी जानकारी अर्जित कर रहे थे इस चैप्टर में। अभी लेक्चर नंबर 4 आपका पूर्ण हुआ था पिछला लेक्चर, और लेक्चर नंबर 5 अब चालू होता है। लेक्चर नंबर 4 में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे, 2 होमवर्क के, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने कर लिए होंगे। एक क्वेश्चन था मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों को बताइए, और दूसरा था आपके औरंगजेब की मृत्यु कब हुई। उनमें से मैं एक आपका मूल्यांकन क्वेश्चन ले रहा हूँ। इसके लिए आप अपनी रफ कॉपी को निकाल लीजिए, नोटबुक को निकालिए, कक्षा मूल्यांकन लिखिए उसमें, और इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, मुगल साम्राज्य के पतन के कारण। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया है। इस क्वेश्चन को नोट करने के बाद में ध्यान से पहले सुन लीजिए आप लोग आपको इसका आंसर लिखना है बिना देखे अपनी कॉपी से और बुक से। उसको लिखने के पश्चात मैं आपको आंसर बोर्ड से मैच करवा दूंगा। आपको जिस प्रकार से आंसर मैच सही है बिल्कुल, तो आप अपने जितने अंक में बताता हूँ उतने अंक डाल लीजिएगा, नहीं है तो आप अपनी गलती को गोला कीजिए और उनमें सुधार का प्रयास कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वीडियो को आप पॉज कर दीजिए 2 मिनट के लिए, और उसके पश्चात आप आंसर को मिलान कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, आंसर अभी बताया था आपको, मैंने क्वेश्चन दिया था मुगल साम्राज्य के पतन के कारण बताइए, तो उसके लिए आप इसका आंसर मैच कर लीजिए कक्षा मूल्यांकन में। आंसर धार्मिक कारण, सामाजिक कारण, थर्ड है आपका आर्थिक कारण, और फोर्थ है आपका गैर मुस्लिम विरोधी नीति। ओके स्टूडेंट्स, आपके चारों क्वेश्चन चेक कर लिए। आज का मूल्यांकन आपका 4 नंबर का है, 4/4 का। ठीक है, अगर आपने चारों इसी प्रकार से किए, क्रम चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप 4 में से 4 नंबर दे लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक अपना लास्ट टॉपिक चल रहा था, उसके बाद में थोड़ा अधूरा रह गया था, उसको पूरा करते हैं लेक्चर नंबर 4 में। तो लेक्चर 5 चालू होता है आपका। इसमें देखिए आप लोग, बात चल रही थी आपके पुराने और नए धर्मों की, तो उसके अंदर हमने किया था कि हिंदू धर्म को ही ले लेते हैं वर्तमान में। आज हिंदू धर्म को देखिए, उसमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं। कैसे? आज हम हिंदू धर्म की बात करते हैं। उसमें भी प्राय बहुत परिवर्तन हुए हैं। इनमें नए देवी देवताओं की पूजा राजाओं द्वारा
मंदिरों का निर्माण समाज में पुरोहितों का बढ़ता महत्व। ठीक है स्टूडेंट्स, टॉपिक चल रहा था आपका, लास्ट टॉपिक जो रह गया था उसको अधूरा छोड़ना पड़ा था। पुराने और नए धर्मों की बात कर रहे थे, उस विषय में हमने देखा था। आज हम हिंदू धर्म की ही बात करते हैं, उसमें भी प्राय बहुत परिवर्तन देखने को मिल रहे थे। बात चल रही है 700 से लेके 1750 ईस्वी के मध्य की। तो देखिए इनमें नए परिवर्तन क्या हुए थे। पहला परिवर्तन, देवी देवताओं की पूजा इत्यादि हो रही थी, नए नए देवी देवताओं की। राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण किया जा रहा था। समाज में पुरोहितों का बढ़ता महत्व है। पुरोहित यानी जो हिंदू धर्म से संबंधित थे, उनकी व्याख्या करते थे, तो ऐसे लोगों की भी महत्व बढ़ता जा रहा था। आगे देखें आप लोग, इसी टॉपिक में और चल रहे हैं आगे। आगे आपका संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण, संस्कृत पुरोहितों की बात चल रही है, पुरोहितों और ब्राह्मणों की बात। देखिए संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का महत्व और उनका बड़ा आदर होता था। वह इनके संरक्षक थे। किनके संरक्षक थे? संस्कृत ग्रंथों के। नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे, इन संरक्षकों का समर्थन करते वे उनके समर्थन के कारण समाज में इनका यानी ब्राह्मणों का दबदबा और भी बढ़ गया। देखिए स्टूडेंट्स, बात चल रही थी आपकी पुराने और नए धर्मों की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात के लिए हिंदू धर्म से आगे बात करते हैं। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का महत्व और उनका बड़ा आदर होता था, यानी उनका महत्व बढ़ गया और ब्राह्मणों का बड़ा आदर भी किया जाता था। वे इनके संरक्षक थे।
यानी जो ब्राह्मण लोग थे संस्कृत ग्रंथों के संरक्षक थे, यानी इनको अपने पास सुरक्षित रखते थे। आगे समझ में, नए नए शासक जो स्वयं अपनी प्रतिष्ठा की चाह में थे, नए नए शासक जो अपने आप को लोगों के समक्ष अच्छा और उनका रक्षक मानते थे, वे भी अपनी प्रतिष्ठा की चाह में इन संरक्षकों यानी कि ब्राह्मणों का समर्थन करते थे। उनके समर्थन के कारण, यानी ब्राह्मण शासक का समर्थन कर रहे हैं और शासक ब्राह्मण का समर्थन कर रहे हैं, तो उनके समर्थन के कारण समाज में इनका यानी ब्राह्मणों का दबदबा और भी बढ़ता गया और इन्हें आदर के साथ में सम्मान भी दिया जाता था। आगे का टॉपिक देखिए आप स्टूडेंट्स, टॉपिक चल रहा है, इसमें ही आगे चलेंगे। 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पे था, फलस्वरूप क्षेत्रीय राजा अठारहवीं सदी में मुगल साम्राज्य पतन पर था, जिससे क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे। लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर जो शासन संचालित था, अब वो बदलते या बदलने लगे। भारत में कई छोटे बड़े राज्य सम्मिलित थे। और उनका शासन संचालित हो रहा था। 700 से 1750 ईस्वी तक इन शासकों की अलग संस्कृति व प्रकृति पनप रही थी। ध्यान से समझिए इस टॉपिक को, टॉपिक वही चल रहा है, उसके एंड की बातें हैं ये। 18वीं सदी में
सदी में। ठीक है, 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य पतन पर था, जिससे क्षेत्रीय राज्य फिर से, यानी यहाँ के क्षेत्रीय राजा थे वो फिर से उभरने लग गए थे। लेकिन क्षेत्रीय स्तर जो शासन या क्षेत्रीय स्तर पर जो शासन संचालित था, अब शासन संचालित था वो बदलने लगे। भारत में कई छोटे बड़े राज्य सम्मिलित थे और उनका शासन संचालित हो रहा था। 700 से लेकर 1750 ईस्वी तक इन शासकों की अलग संस्कृति व प्रकृति पनप रही थी। मैं बात कर रहा हूँ, मान लीजिए एक बड़ा हिस्सा आपके अधीन है, ठीक है, ये संपूर्ण आपका है, तो आप कह सकते हो, मैं आपको सी नाम दे देता हूँ या आप अपना नाम ई रख लीजिए, चलिए ठीक है। ये ई का शासन क्षेत्र है पूरा कंप्लीट, ठीक है, ये ई का हो गया पूरा कंप्लीटली। लेकिन इसमें 1700 यानी 18वीं सदी की बात करते हैं, इस समय में क्या हुआ, अपने क्षेत्र के अनुसार शासक अपने राज्यों को अलग करते गए, ठीक है ना, जैसा बताया फिर से उभरने लग गई थी। तो ये जो शासक था इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, तो ये कुछ कुछ क्षेत्रों में सिमट कर रह गया मुगल साम्राज्य। स्टूडेंट समझ में आ गई आप बात आपको, ठीक है। आगे देखिए भक्ति क्षेत्र में परिवर्तन। भक्ति क्षेत्र में परिवर्तन देखें, इस युग में भक्ति के क्षेत्र में भी परिवर्तन देखने को मिला। इस युग में भक्ति के क्षेत्र में भी परिवर्तन देखने को मिला, ठीक है। आगे देखिए, इनमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे, इसमें यानी भक्ति में, इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल यानी प्रेमेल, बुक में ये शब्द लिखा हुआ है, मैंने ये भी लिख दिया है, यानी प्रेमेल यानी प्रेम से मेल होने को बताया गया है। इष्ट देवी देवताओं के रूप में की गई, देवी देवताओं के रूप में की गई, ठीक है, थी, जिस तक किसकी भक्ति कर रहे हैं, ईश्वर की, तो ईश्वर तक, तो जिस तक कर्मकांड के बिना भी भक्त स्वयं को ईश्वर प्राप्ति भक्त स्वयं भी, यहाँ भी लगाइएगा, ईश्वर प्राप्ति कर सकता था, ठीक है स्टूडेंट्स। भक्ति की परिभाषा देखिए आप लोग। भक्ति ईश्वर प्राप्ति के लिए, ईश्वर प्राप्ति
के लिए की जाने वाली प्रार्थनाएं व स्तुतियाँ जिनसे ईश्वर के साथ आत्मा का मेल कराया जाना संभव होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए बात चल रही है 700 से लेकर 1750 ईस्वी की मध्य की बात करते हैं। भक्ति क्षेत्र में परिवर्तन देखने को धर्म के क्षेत्र में हो गए, तो भक्ति क्षेत्र में होंगे, समाज में हो गए, राजनीतिक रूप में हो गए, शासक रूप में हो गए, आर्थिक रूप में भी हो गए, पतन भी हमने देख लिया। देखिए तो भक्ति के क्षेत्र में परिवर्तन क्या हो रहे हैं। इस युग में भक्ति के क्षेत्र में भी परिवर्तन देखने को मिला। इसमें भक्ति यानी भक्ति की बात करें, भक्ति ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमेल या प्रेमल यानी प्रेमेल इष्ट देवी देवताओं के रूप में की गई थी, जिस तक यानी ऐसे देवी देवताओं की स्तुतियाँ प्रार्थना की जा रही थी जिस तक यानी ईश्वर तक, जिस ईश्वर को मान रहे थे, जिस पंथ को मान रहे थे, उसके अनुसार कर्मकांड किए बिना भी भक्त स्वयं भी ईश्वर प्राप्ति कर सकता था। यही भक्ति है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए भक्ति की परिभाषा देखें। ईश्वर प्राप्ति के लिए की जाने वाली प्रार्थनाएं व स्तुतियाँ जिनसे ईश्वर के साथ आत्मा का मेल कराया जाना संभव होता है, इसे ही हम भक्ति कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपके चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 5 कंप्लीट होने जा रहा है, तो इसके आप होमवर्क के क्वेश्चन नोट कर लीजिए आज के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन फर्स्ट, ब्राह्मणों का आदर समाज में क्यों अधिक होने लगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन है आपका भक्ति किसे कहते हैं। भक्ति किसे कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 5 लेसन नंबर 1 का पूर्ण हो गया है और इसके 2 आपके होमवर्क के क्वेश्चन हैं जो आपको अपनी HW कॉपी में करने हैं। इनके आंसर आपको मेरे लेक्चर में मिल जाएंगे सीधे। आप वीडियो को पॉज कीजिएगा जैसे टॉपिक आता है और वीडियो को पॉज करके उनको लिख लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन है होमवर्क का, ब्राह्मणों का आदर समाज में क्यों अधिक होने लगा। सेकंड क्वेश्चन है भक्ति किसे कहते हैं। धन्यवाद स्टूडेंट्स।